पूर्वांचल में एक बड़ा बाहुबली कुछ करने जा रहा है? क्या पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली नेता की बड़ी डील बीजेपी के साथ हो गई है? क्या पूर्वांचल की सियासी सरगर्मियां 2027 के पहले बढ़ने वाली हैं? और क्या बीजेपी को पूर्वांचल में एक बड़ा चेहरा मिल गया है? ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। बंगाल के चुनाव प्रचार से जो तस्वीरें आ रही हैं उसने यूपी की सियासत को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। पहले महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर आए थे। उनके सियासी विरोधी जो बीजेपी से लेकर कई अन्य दलों में हैं, उन्होंने कहा कि उनको किसी ने बुलाया नहीं था, ये तो वैसे ही प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन सियासी सरगर्मियां तब बढ़ गई जब बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार करते हुए नजर आए। दरअसल वो जौनपुर के विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह प्रिंसू के साथ बंगाल में बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। धनंजय सिंह केवल बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, जबकि वो अपने सियासी विरोधियों की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। दरअसल धनंजय सिंह लंबे समय से कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी धनंजय सिंह ने जब चुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया तो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। पहले धनंजय सिंह महाराष्ट्र महानगर पालिका के चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आए, तो अब धनंजय सिंह पश्चिम बंगाल की सियासी रणभेरी में बीजेपी का पटका ओढ़कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हिंसा देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के सामने प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं इस बीच पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में न सिर्फ चुनावी नुक्कड़ सभा, चुनावी रैलियां, जनसंपर्क कर रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी प्रत्याशियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। 97-77 नंबर की गाड़ियां बंगाल में इस समय सड़कों पर ऐसे दौड़ रही हैं मानो सियासत में अश्वमेघ का घोड़ा। अब ये अश्वमेघ का घोड़ा बीजेपी को कितना फायदा दिलाएगा और धनंजय सिंह के प्रचार से बीजेपी को कितनी सफलता मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन धनंजय सिंह का विरोध जो जौनपुर पूर्वांचल के कई जिलों में सियासी विरोधी करते हैं, उनकी अब टेंशन बढ़ गई है। दरअसल टेंशन बढ़ने की वजह यह मानी जा रही है कि धनंजय सिंह जितना बीजेपी के नजदीक आएंगे, जाहिर है सत्ता से उनका उतना जुड़ाव होगा। और मल्हनी के सियासी रण में अगर धनंजय सिंह बीजेपी से उम्मीदवार बनते हैं तो जाहिर है कई लोगों की जो सियासी टेंशन है वो और बढ़ जाएगी। यूं तो धनंजय सिंह को जौनपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल में घेरने का प्रयास उनके सियासी विरोधी करते हैं, लेकिन धनंजय सिंह जिस तरह से पहले मुंबई में प्रचार करते नजर आए, अब वो बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धनंजय सिंह और बीजेपी के बीच कुछ जरूर पक रहा है और इसकी जो खुशबू है वो धनंजय सिंह के समर्थकों को आह्लादित कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है। अब क्या 97-77 का काफिला बीजेपी के साथ जुड़ेगा और क्या धनंजय सिंह बीजेपी से आगामी समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन धनंजय सिंह ने पश्चिम बंगाल के सियासी रणभेरी में उतरकर बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार करके न सिर्फ बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर पहुंचाई है, बल्कि अपने सियासी दुश्मनों की भी धनंजय सिंह ने टेंशन बढ़ा दी है।